स्टार्ट। स्टार्ट। जय बद्री विशाल। आज नाइट होल्ड हम लोग जो है कि लक्ष्मी वन रहा, बद्रीनाथ से लक्ष्मी वन, और इसके बाद आज हम जो है चक्र तीर्थ जाएंगे। चक्र तीर्थ के और लक्ष्मी वन के बीच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे आप लोगों को हमें बताना जरूरी होता है। सामने जो ये आपको दिख रहा, सबसे पहले तो ये वाला पोजीशन दिख रहा, जो ये सामने पिक दिख रहे हैं, ये है कुबेर का भंडार। जो ये सामने दिखता कुबेर का भंडार, कुबेर का भंडार आपने सुना होगा कि जब रावण ने उनसे कुबेर से वो छीना, पुष्प विमान छीना था, तो यही स्थान बोला जाता है। ये सामने पूरा ये कुबेर का भंडार लग गया, ये पोजीशन। अब चलते हैं ये वाला पोजीशन। ये एक रूट यहाँ से कालिंदी जाता है, जो ये वाला रूट जा रहा सीधे, ये कालिंदी जाएगी और हम इस तरफ जाएंगे, नदी की तरफ। हाँ, यहाँ पे जो है समझ लो अलकनंदा जी का संगम है। कौन सी? ये वाली स्पॉट पे एक नदी आती कालिंदी से और एक आती सतोपंथ ग्लेशियर से, और यहाँ पे कहा जाता है अलकापुरी। अलकापुरी में दो नदियों का संगम अलकापुरी में होता है। और कहते हैं कि सतोपंथ से और अलकापुरी के बीच की गंगा को कहते हैं विष्णुपति गंगा। उसके मध्य जो गंगा आती है, उस गोपनीय गंगा है, उसको कहते हैं विष्णुपति गंगा। आपने महाभारत के 52 अवतार में सुना होगा कि जब भगवान विष्णु ने जो है राजा बलि ने जो 100 यज्ञ पूरा हो रहे थे, तो उस टाइम राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होते, राजा बलि से 3 पग भगवान को ब्राह्मण का अवतार लेना पड़ा, तो 3 पग भूमि मांगी थी। जब तीन पग भूमि मांग रहे थे, तो पहला पग पूरा धरती नाप रहे थे, तो दूसरे पग में जब पूरे स्वर्ग लोग नाप रहे थे, तो उस लोग नापते नापते जो है कि भगवान जी के पांव का निशान यहाँ सुमेरु पर्वत पे टकरा। तो यदि आप लोगों ने रामानंद सागर की वो वाली चीजें देखी होगी, तो उसमें इस चीज का वर्णन मिलता है यहाँ का। तो कहते हैं कि सुमेरु पर्वत पे जब एक अंगुली टकरा था, तो उस पर रक्त बहा था, तो उस रक्त से गंगा जी का उत्पन्न होना था। तो वो भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गंगा जो है कि अभी इसकी जरूरत, मतलब इसको सहना हर किसी की बस की नहीं थी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस रक्त को रखा, तो उसके बाद वहां गंगा जी का प्रकट हुई। तब जब भागीरथी, आपने सोचा होगा कि कपिल मुनि आश्रम, जब कपिल मुनि का भागीरथी ने बहुत घनघोर तपस्या किया, तो उस गंगा को जब पाताल लोक में धंस जाती थी, तो इसलिए उसको शिव जी को जटाओं में, तो कहते हैं कि शिव जी जटाओं में गोमुख से ये होते हैं। जो अलग अलग धाराएं आपको दिखती, जैसे अलकनंदा हो गया, गोमुख हो गया, और आपका पिंडरी हो गया, अलग अलग हिमालय की अलग अलग छोटी छोटी नदियां हैं, ये सब उसी दौरान के बने हुए हैं। और हिमालय का ये वाला पोजीशन भी। फिर कहते हैं कि ऋग्वेद या उस वेद में कहते हैं कि जब भगवान का वो अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था, राजा मनु हुए थे, तो राजा मनु को बोला था, हे राजन, जब सृष्टि का जब प्रलय हुआ था, तो राजा मनु को बोला कि यहाँ पे, तो कहते हैं इसी अलकापुरी पे वो नाव टकरी थी। ये अलकापुरी जो दिख रही है, टॉप दिख रही, दादा इधर लगा लो, वो टॉप, उस पे वो नाव टकरी थी, जिसको भगवान का शेषनाग को आगे से और पीछे से वो रखा था, क्या रखा था? नाव रखा था, और बोला था इस धरती के सारे बीज और सप्त ऋषियों को। तो कहते हैं इसी अलकापुरी में इसका वर्णन, जो वेदों का अच्छा वर्णन करता होगा, इसी अलकापुरी पे उसका वर्णन भी मिलता है। कहते हैं कि जब उसके बाद सृष्टि की रचना हुई थी, इसी माणा गांव और यहाँ से धीरे धीरे जो है सृष्टि, तो जल प्रलय यहीं से कम हुआ था। तो ये भी हमने कहीं एक किताब में पढ़ी थी, और ऋग्वेद के या वेदों में कुछ इसका वर्णन भी मिलता था। जब मत्स्य अवतार हुआ था, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इस चीज का वर्णन मिलता है। तो जय बद्री विशाल।